मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एक आदमी था, अपने ससुर से बड़ा चिढ़ता था। ससुर से उसकी जमती नहीं थी, तो वो अपनी बीवी को मना किया करता था कि अपने मायके मत जाना, तेरे ससुर से मेरी जमती नहीं है, देख भाई अपने मायके मत जाना। तो बीवी ज़िद किया करती थी, जाएंगे जाएंगे। तो एक दिन वो बाहर जा रहा था काम करने के लिए। अब उसे लगा ये तो मायके चली जाएगी, ससुर से मिलेगी जाके। तो होते हैं ना कुछ लोग चिढ़ते हैं। तो कहा अगर तू अपने बाप के घर गई तो तुझे तलाक। ये कह के चला गया सफ़र पे, तिजारत के लिए चला गया कुछ दिनों के लिए। अब इधर इसके बाप की तबीयत ख़राब हुई। जब इसके बाप की तबीयत ख़राब हुई तो इसका भाई इसे लेने के लिए आया। तो इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरा शौहर कह के गया है अगर तू बाप के घर गई तो तुझे तलाक। भाई वापस चला गया। बाप की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बाप का आखिरी टाइम करीब आ गया। माँ आ गई, बहनें आ गईं, भाई आ गए कि बहन क्या करते ही, कि बहन घर पे चलो वरना ये दुनिया ताना मार मार के तुम्हें मार डालेगी। कि बाप मरने की आखिरी दहलीज पर है, बाप मर रहा है, बाप की ज़्यादा तबीयत ख़राब है और आखिरी सांसें ले रहा है, और बेटी है कि बाप को देखने के लिए नहीं जा रही है। उसने कहा माँ मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जा सकती, अगर गई तो तलाक पड़ जाएगी। माँ भाई बहन वापस चले गए और कुछ ही दिनों में उसके बाप का इंतकाल हो गया। जैसे उसे खबर मिली कि बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया, दौड़ती हुई भागती हुई बाप के घर चली गई। उसने सोचा अगर अब ना गए तो मोहल्ले वाले ताना मार मार के मुझे मार डालेंगे कि बाप मर गया फिर भी बेटी देखने के लिए नहीं गई। इसका शौहर भी वापस आ गया। जब इसका शौहर वापस आया उसे मालूम चला कि बीबी बाप के घर चली गई, तो इसे अफसोस भी हुआ कि मैंने तलाक तो गलत दे दी, उसका बाप मर गया। हालांकि पहले देखने नहीं गई थी, फर्माबरदार बीवी थी, तो उसे इस बात की खुशी हुई कि पहले नहीं गई, बीवी मायके में और ये अपने घर पे। अब ये बड़ा इसको पछतावा हुआ। अब ये तो उलमा के पास, आलिमों के पास जाता, उसको यही फतवा मिला कि जाओ तुम्हारी तलाक हो गई। यानी जाहिर सी बात है कि तुमने कहा कि अगर बाप के घर गई तो तुझे तलाक, और बीबी चली गई तो उसे तलाक पड़ गई। फिर ये मसला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास ले गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया क्या मसला है, तो सारा मसला बयान फरमाया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया जा, तेरा मसला हल हो गया, तेरी तलाक नहीं हुई, बीबी को मायके से अपने घर ले जा और आराम से खुशी खुशी रह, तेरी तलाक नहीं हुई। अब इसने जब इतना सुना तो खुश हो गया, क्योंकि जिस इंसान की तलाक हो चुकी हो, बीबी मायके में बैठी हो, फिर उसको मालूम चल जाए कि तलाक नहीं हुई, उसको ले जा सकते हैं, तो उसको कितनी खुशी होगी। तो बहुत खुश हो गया। जब उलमा ने देखा, जिन्होंने फतवा दिया था, उन्होंने देखा कि ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ये फतवा दिया कि तलाक नहीं हुई, आ गए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास, हज़रत आपने ये मसला कैसा दे दिया कि तलाक नहीं हुई। हालांकि जाहिर सी बात है कि जब बीबी मायके चली गई, जब बीबी बाप के घर चली गई तो तलाक हो गई। का उसको बुलाओ। उस शख्स को दोबारा बुलाया गया। का मसला क्या था? का मसला ये था कि मैंने कहा कि अगर तू अपने बाप के घर गई तो तुझे तलाक, और वो चली गई, बाप मर गया, वो चली गई तो उसे तलाक। हज़रत इन लोगों ने फतवा जो दिया है वो आपके सामने है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया मुझे ये बताइए, आप लोगों ने फतवा दिया है, मुझे ये बताइए कि जब बीवी बाप के घर गई तो बाप जिंदा था या मुर्दा? का मुर्दा। बाप मर गया तब गई थी बीबी। का जब बाप मर गया तो उसका सब यहीं छूट गया। अब बाप का घर बाप का नहीं रहा, और जो बाप का घर था उसमें बेटी का भी हिस्सा था, तो बेटी अपने घर गई है, बाप के घर नहीं गई, क्योंकि बाप का घर तो अब दुनिया में ही छूट गया। तो पता चला तलाक नहीं हुई। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का ये फतवा सुनकर, ये बात सुनकर लोग बहुत खुश हुए, उलमा बहुत खुश हुए कि वाकई इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के इल्म की मिसाल नहीं है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो मसले बताते हैं, जो फतवे देते हैं, बिल्कुल हक़ देते हैं, बिल्कुल सही देते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उलमाए हक़ से मसले पूछने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।